हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जी के स्टडी में। आज इस वीडियो में हम जीके के 20 इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा हमारा सौरमंडल। तो हम सौरमंडल से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, उनका आपको जवाब बताना है। ये इस तरीके से हमारा जो सवाल रहेगा उसमें आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए, बी और सी और डी। इनमें से आपको उसका सही जवाब बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपको बताना है ओजोन मंडल जो है पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ए सौरमंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 है, जिसमें क्या बोला गया है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो आपको बताना है पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है। ए सौर मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब बताना है। इसका जो जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सौर मंडल। यह पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ये आपका अगला सवाल है, सूर्य का समीपतम ग्रह है, यानी कि इनमें से सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी मंगल, सी प्लेटो, डी वरुण। तो इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के समीप स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे समीप स्थित ग्रह है। अब देखेंगे अगला सवाल। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। पहले वाले सवाल में क्या पूछा गया था, सूर्य के सबसे समीप। अब हमें बताना है सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूर, यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी वरुण और डी शनि। तो आपको इन चारों में से बताना है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण ग्रह। अब देखेंगे अगला सवाल। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो आपको बताना है अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह कौन सा है सौरमंडल में। ए शुक्र, बी शनि, सी बुध, डी प्लूटो। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह जो है अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है रात्रि के समय। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शुक्र। बताना है आपको इन ऑप्शन में से। तो वो कौन सा ग्रह है आपका ऑप्शन ए मंगल ग्रह। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इसका जवाब बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 8। 8वां सवाल है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका शनि ग्रह। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। ए तारामंडल, बी मंदाकिनी, सी एरावत पथ और डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है सौरमंडल कौन सी गंगा में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बहुत से जो है इसको गलत करेंगे, वो मंदाकिनी लगा के आएंगे और ये गलत है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। ए बृहस्पति को, बी मंगल को, सी शुक्र को, डी बुध को। आपको इसका जवाब बताना है। तो इसका जो जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक 10 सवाल पूरे हो गए हैं। इनमें से आपने कितने सही किए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है अपने पास, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ए मंगल का, बी बृहस्पति का, सी शनि का और डी यूरेनस का। तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, शनि। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, दोनों। यानी कि बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल नंबर 13 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ए चंद्रमा, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। आपको बताना है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है। ए 88, बी 74, सी 60 और डी 55। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 88। अंतरिक्ष में कुल जो तारामंडल है उनकी संख्या 88 है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। आपको बताना है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। तारा अलग चीज़ है और ग्रह अलग चीज़ है। पहले क्या पूछा गया था, ग्रह पूछा गया था, और इस बार तारा है। ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी नेबुला, सी सेंटोरी और डी बर्नार्ड। तो आपको इसका जवाब बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। और ग्रह पूछे अगर आपसे कि ग्रह कौन सा है, तो वो अभी हमने देखा था बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो इसके सबसे निकट का ग्रह है और ये तारा है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास, जिसमें क्या पूछा गया है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आपको बताना है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ए 10%, बी 71%, सी 0.03% और डी 5%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 0.03%। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ए सौरमंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसके बाद में फिर अंतरिक्ष आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। ए 8 मिनट, बी 1.3 सेकंड, सी 5 सेकंड और डी 8.3 मिनट। ये आपको बताना है
कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अब इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है। सवाल नंबर 19 है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। ए 20 दिन, बी 27.3 दिन, सी 18 दिन, डी 25 दिन। यानी कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब है 27.3 दिन। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अब अपना आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। ए सौर मंडल में, बी आयन मंडल में, सी समताप मंडल में और डी ओजोन मंडल में। तो आपको बताना है कि जो मौसमी घटनाएं होती है वो किस मंडल में घटती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सौर मंडल। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट जीके के सवाल, और वो भी कौन सा, हमारे सौर मंडल से रिलेटेड। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके अगले सेकंड पार्ट के साथ में।